गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कल हमने उपसर्ग किसे कहते हैं, उपसर्ग के शब्द कैसे बनाए जाते हैं वह समझा। आज हम उसके जैसा ही प्रत्ययी शब्द समझेंगे। उपसर्ग को एक बार फिर से समझ लेते हैं। तो उपसर्ग में मूल शब्द जो है उसके आगे कुछ शब्दांश लगाकर कोई नया शब्द बनाए वह उपसर्ग। अब प्रत्यय किसे कहेंगे, तो प्रत्यय में उसका उल्टा करना है, यानी कि मूल शब्द जो है उसके बाद या पीछे कुछ शब्दांश जोड़कर नया शब्द बनाओगे तो वो प्रत्यय लगाया ऐसा कहोगे। अब हमारे पाठ्य पुस्तक में कुछ उदाहरण हैं। पन्ना नंबर 6 उस पर आप देख सकते हो 3 उदाहरण दिए हुए हैं। पहला उदाहरण है लड़, प्रत्यय आई लगाकर नया शब्द बनाया लड़ाई। लड़ आका, नया शब्द बना लड़ाका। इसी तरह से दूसरा उदाहरण तो चाचा, ई प्रत्यय लगाया तो चाची, चाचा। एरा प्रत्यय लगाया तो चचेरा। तीसरा उदाहरण देखो तो दया, आलू प्रत्यय लगाने से दयालु, और दया वान प्रत्यय लगाने से दयावान शब्द बनता है। तो इस तरह से हम प्रत्यय और उपसर्ग को जान सकते हैं। इसके लिए कुछ और समझना बाकी है जो देखते हैं। उपयुक्त उदाहरणों में लड़, चाचा और दया शब्दों में क्रमशः आई, ई तथा आलू शब्दांशों का प्रयोग करके नए शब्द बनाए गए हैं। लड़, आई, लड़ाई। लड़ आका, लड़ाका। चाचा, ई, चाची। चाचा, एरा, चचेरा। दया, आलू, दयालु। दया, वान, दयावान। अब लड़, चाचा तथा दया शब्दों के अंत में जोड़े गए आई, ई, आलू शब्दांश प्रत्यय है। समझ गए? यानी कि मूल शब्द के बाद कोई शब्दांश जोड़ा जाए वह प्रत्यय, और मूल शब्द के आगे कोई शब्दांश जोड़ा जाए वह क्या होगा? तो जो समझ गए हैं उसे पता है उपसर्ग। तो इतना ध्यान में रखना, आगे जोड़ने से उपसर्ग कहलाता है, पीछे के शब्द को प्रत्यय कहते हैं। अब ऐसे शब्दांश जो शब्दों के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं प्रत्यय कहलाते हैं। शब्द है, प्रत्यय है, और प्रत्यय के योग से बना नया शब्द है। तो पुस्तक के अंदर देखते जाओ। चल, ता प्रत्यय, नया शब्द बना चलता। खा, या, खाया। सुन, कर, सुनकर। पढ़, आई, पढ़ाई। खेल, औना, खिलौना।
यहाँ कुछ शब्द ऐसे हैं जहाँ मात्रा की बदली हो जाती है। खेल और ओना, तो यहाँ खिलौना हुआ। तो यहाँ ऐसे कुछ शब्द हैं जो आपको ध्यान में रखने होंगे। गाड़ी वाला, गाड़ी वाला। भूख, आ भूखा। लड़का, पन, लड़कपन। यहाँ पर भी बदल गया है। लड़का, पन प्रत्यय लगा तो लड़कपन। इसी तरह से बच्चा, पन जुड़ जाए बचपन। बूढ़ा, पा बुढ़ापा। इंसान, इयत इंसानियत। खाट, इया खटिया। यहाँ भी बदल गई मात्रा। बल साली, बलशाली। झगड़ा, आलू झगड़ालू। बाबू, आईन बबू आईन। यहाँ पे भी हमारी मात्रा बदल गई। शेर, नी शेरनी। भीख, आरी भिखारी। अब कुछ अभ्यास के लिए शब्द दिए गए हैं, तो निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त प्रत्यय ढूंढिए। यहाँ प्रत्यय कौन सा लगा है वो आपको ढूंढना है। तो मनुष्यता, तो यहाँ पर प्रत्यय कौन सा होगा? ता। धनवान, तो आप कहोगे वान। रसोईया, तो इया। टोकरी, तो यहां ई प्रत्यय। अब उसके मूल शब्द क्या होगा वो भी आपको देखना है। इकहरा, तो हरा शब्द। धोखेबाज, बाज शब्द। बलवती, तो यहां पर भी ई प्रत्यय लगा। भाग्यवान, यहाँ वान शब्द। अब आप थोड़ा और सोचिए और उसका मूल शब्द ढूंढिए। तो इसका मूल शब्द मनुष्य में मनुष्य, धनवान में धन। रसोईया, तो रसोई, तो यहाँ पर ई की मात्रा है वह बड़ी ई की मात्रा होगी, जो यहाँ छोटी ई की मात्रा हो गई। यानी कि लिखते समय आपको इस तरह से रसोई लिखते हो ना, तो इस तरह से लिखते हो। पर रसोईया, या प्रत्यय जोड़ने पर ये ई या इस तरह से हो जाता है। टोकरी, तो टोकरी, टोकरी तो होती ही है, तो उसका मूल शब्द टोकरा। और ई प्रत्यय लगने से टोकरी। इकहरा, इक। धोखेबाज, यहाँ मात्रा बदल जाएगी तो उसका शब्द होगा भूखा। और बाज लगने पर धोखेबाज। बलवती, तो बलवत।
भाग्यवान, तो भाग्य और वान जोड़ने से भाग्यवान बनता है। समझ गए अब आप कि प्रत्यय कैसे बनाते हैं और किसे कहते हैं। अब आपको और कुछ शब्द ऐसे भी हैं जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों लगते हैं। तो ऐसे कुछ शब्द देखें हम। देखते हैं यहां पर मूल शब्द विश्वास। अब विश्वास में हम प्रत्यय लगाए तो ई प्रत्यय लगने से विश्वासी कोई शब्द नहीं होगा, उसके अंदर हमें आगे अ लगाना होगा, यानी कि अविश्वासी हो गया आपका नया शब्द अविश्वासी। इसी तरह से और दूसरा शब्द है राष्ट्र। राष्ट्र के अंदर उपसर्ग और प्रत्यय दोनों लगाने से एक नया शब्द बनता है अंतरराष्ट्रीय। तो अंतर राष्ट्र और ई नया शब्द आपका बना अंतरराष्ट्रीय। समझे? इसी तरह से और भी शब्द है, जैसे एक तो एकता। तो अब उसका नया शब्द कौन सा हुआ? तो अनेकता। उपकार, पर उपसर्ग लगाओ और ई प्रत्यय लगाओ तो कौन सा शब्द बना? परोपकारी। ऐसे कुछ शब्द है, मैं आपको PDF भेजूंगी जिनमें से आप अपनी नोट में कॉपी कर लेना और आपकी नोट में लिख लेना, जिस वजह से आपको पता चले कि ऐसे कौन कौन से शब्द हैं जिनमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों लगते हैं। तो अब यहाँ पर हमें पता चल गया है कि कौन से उपसर्ग है और कौन से प्रत्यय है, कहाँ कौन से शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों लगते हैं। तो घर पर इस तरह से आपके पास कोई शब्द आए, उसके अंदर थोड़ा और प्रयत्न करके ढूंढने की कोशिश करो कि यहाँ उपसर्ग है या प्रत्यय है। तो कुछ शब्दों में आप इस तरह से प्रयत्न करके ढूंढोगे तो अवश्य आपको उपसर्ग और प्रत्यय में समझ आ जाएगी। ओके, अगली वीडियो में हम नया लेसन लेंगे। थैंक यू।